गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, इट्स मी बीएल त्रिवेदी और मैं सात्विक आईएएस एकेडमी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी बच्चा मुझे देख रहा है प्लीज बताएं कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अगर क्लियर है तो आज हम मंदिर स्थापत्य यानी कि टेम्पल आर्किटेक्ट की क्लास को शुरू करते हैं। जो भी बच्चा मुझे देख रहा है प्लीज एक बार बताएं कि क्या आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है। जो भी बच्चा मुझे देख रहा है एक बार बताएं कि क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम क्लास को शुरू करते हैं। हेलो, वॉइस आ रही है? जो भी बच्चा मुझे देख रहा है क्या वॉइस आ रही है? एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर यहां पे मैसेज नहीं हो पा रहा है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए। व्हाट्सएप पे यहां मैसेज नहीं हो पा रहा है तो जो भी बच्चा मुझे देख रहा है प्लीज मैसेज करें। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? हेलो, प्यारे बच्चों ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार मैसेज कर दीजिए। आवाज आ रही है? आवाज, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, सब क्लियर है। ओके ओके, सब ठीक है। थैंक यू थैंक यू, अब आवाज आ गई। ओके ओके ओके, थैंक यू दोस्तों। अभी जस्ट मुझे पता चला, मैंने आपके मैसेज देखे, सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सबका सात्विक आईएएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टेम्पल आर्किटेक्ट का क्लास है, यानी मंदिर स्थापत्य कला का क्लास है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर स्थापत्य कला में नागर शैली, द्रविड़ शैली या फिर बेसर शैली, तीन प्रकार की ये जो शैलियां हैं, उत्तर भारत वाली नागर शैली, दक्षिण भारत वाली द्रविड़ शैली और बीच वाली आपकी जो है उसे हम बेसर शैली कहते हैं, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषता पाई जाती है। यहां से प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे वो मंदिर स्थापत्य कला हो, चाहे वो मूर्ति स्थापत्य कला हो, जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये प्राचीन भारत से ज्यादा बिलोंग करते हैं। और प्राचीन भारत से बिलोंग करने की वजह से हम जब आप इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं या पढ़ रहे हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में मंदिर के निर्माण की परंपरा कहां से शुरू होती है और कहां से हमें मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, शहरों में रहते थे। नगरीक अर्थव्यवस्था को इन्होंने कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत डेवलप किया। और आपको भी पता है कि ये व्यापार पे ज्यादा ध्यान देते थे, युद्ध पे कम ध्यान देते थे, शांति प्रिय जातियां रहती थी वहां पे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा मंदिरों का निर्माण न करके नागों की पूजा, नदियों के रूप में जल की पूजा, स्वास्तिक के रूप में सूर्य की पूजा या पशुपति नाथ के रूप में भगवान शिव की पूजा इत्यादि की गई। मृण मूर्तियों के रूप में मातृ देवी की पूजा की गई, यानी वहां पे मातृ सत्तात्मक परिवार था।
आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के वैदिक काल आता है, और वैदिक कालीन सभ्यता नगरीय सभ्यता ना होकर ग्रामीण सभ्यता थी, और वहां पे हमें तलवार, घोड़े और गायों के अस्थि पंजर प्राप्त ज्यादा होते हैं, और वहां पे गाय को धन संपत्ति माना जाता था, घोड़ा युद्ध में उपयोगी था, और साथ में वैदिक सभ्यता में घोड़ा परिवहन के लिए भी उपयोगी था। तो वहां पे हमें मंदिरों का स्थापत्य फिर भी प्राप्त नहीं होता है, हालांकि वो युद्धों में उलझे रहते थे। आप जब रामायण महाभारत को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो वैदिक सभ्यता थी, उस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जमीन के लिए झगड़े हुए। हस्तिनापुर को देख लीजिए, अयोध्या और लंका वाली घटनाएं देख लीजिए, अधर्म पर धर्म की विजय बताई गई, लेकिन कहीं पर भी आपको मंदिर का सीधा सीधा एग्जाम्पल प्राप्त नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो वैदिक सभ्यता हो जिसमें 4 वेदों की रचना की गई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, लेकिन यहां पर हमें मंदिर प्राप्त नहीं होते। अब प्रश्न उठता है सर मंदिर की परंपरा कब से शुरू हुई? तो सबसे पहले मंदिर शब्द जो आता है, मंदिर शब्द जो सबसे पहले भारतीय परंपरा में या जनमानस में दिखाई देता है, साहित्य में दिखाई देता है, इतिहास में दिखाई देता है, वो आपको दिखाई देता है शतपथ ब्राह्मण में। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण के अंदर मंदिर शब्द आया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इस शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम मंदिर के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई कहां पे हिंदुस्तान में सबसे पहले, या हिंदुस्तानी साहित्य या इतिहास में सबसे पहले टेंपल या मंदिर के बारे में बात पता चलती है, तो वो पता चलती है शतपथ ब्राह्मण में। लेकिन क्या आप यह कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के दौरान ही मंदिरों का निर्माण भी शुरू हो गया? नहीं, मंदिरों का निर्माण काफी बाद में शुरू हुआ, और पहला जो अवशेष मंदिर का प्राप्त होता है वो गुप्त काल का प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत, भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है। यानी यहां से हमें 2 फैक्ट पता चलते हैं, प्री के लिए या फिर वनडे जैसे एग्जाम्स के लिए, और आईएएस में भी काम आएगा, पीसीएस में भी काम आएगा, कि शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले मंदिर का वर्णन मिलता है, या नाम आता है, या शब्द आता है, और सबसे पहले मंदिर जो बनाए गए वो गुप्त काल में बनाए गए। अब आगे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मंदिर हिंदी भाषा का शब्द है, टेंपल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन मंदिर के लिए साउथ इंडिया की कई भाषाओं में या कई भारतीय भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे हम बात करते हैं अगर मंदिर की, किसकी बात करते हैं? मंदिर की, तो इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसे हम टेंपल कहते हैं। लेकिन इसी अंग्रेजी के टेंपल को हम तमिल भाषा में कोविल कहते हैं। तमिल भाषा में मंदिर को क्या कहा जाता है? तो तमिल भाषा में मंदिर को कोविल कहा जाता है। तमिल भाषा में मंदिर को कोविल कहा जाता है। अगर हम बात करें कन्नड़ की, तो कन्नड़ में देवस्थान कहा जाता है, मंदिर को देवस्थान कहा जाता है। और अगर बात करें तेलुगु की, तो तेलुगु में मंदिर को आलयम कहा जाता है। आलयम, आलयम मतलब मकान, मंदिर कुल मिला के। आप कह सकते हैं कि भारत में मंदिर, टेंपल, या जिसे तमिल में कोविल कहते हैं, कन्नड़ में देवस्थान कहते हैं, तेलुगु में आलयम कहते हैं, एक प्रकार से ईश्वर का निवास स्थान है। अब जो ये ईश्वर का निवास स्थान है, जिसके बारे में सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में पता चलता है, गुप्त काल में पहली बार मंदिर बनाने की परंपरा को शुरू किया गया। लेकिन क्या ये मंदिर की जो शैलियां आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या इन पर बाहरी विदेशी प्रभाव था? जैसे नागर शैली हो गई, द्रविड़ शैली हो गई, बेसर शैली हो गई, या ये पूर्णतः स्वदेशी थी? इसको आपको समझना पड़ेगा। साथ में आपको यह भी जानना पड़ेगा कि इन मंदिर शैलियों का एग्जाम्पल क्या क्या है, इन मंदिरों के निर्माण की विशेषता क्या क्या है, और साथ में हमें यह भी जानना पड़ेगा कि एक हिंदू धर्म में जब मंदिर बनाया जाता है तो उस मंदिर में क्या क्या भाग होते हैं। कपोत किसे कहते हैं, शिखर किसे कहते हैं, या ध्वज किसे कहते हैं, आमलक किसे कहते हैं, पांडाल किसे कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है या जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिटेल में बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भारतीय कल्चर में जहां पे
खुद शंकराचार्य ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि ब्रह्मास्मि, यानी कण कण में ईश्वर है, तो मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता महसूस हुई? भाई कोई व्यक्ति कह सकता है ना कि तुम तो कहते हो हर जगह भगवान है, जब हर जगह भगवान है तो आप ऐसा करो मंदिर मत बनाओ। आज कई बार ऐसे नास्तिक लोग आज की तारीख में ऐसा कहने लग जाते हैं कि मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भाई कण कण में भगवान है, आप घर में ही पूजा कर लो, आप कहीं बैठ के पूजा कर लो, ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार कर लेगा। लेकिन हमें इस थ्योरी को मानने और समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि मंदिर बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। और भारत में जो ये भक्ति परंपरा है जिसके अंदर मंदिर बनाया जाता है उसे सगुण भक्ति कहते हैं। लेकिन सगुण भक्ति के अलावा एक और परंपरा रही है ईश्वर को ध्यान करने की, वो है निर्गुण भक्ति। उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं, ईश्वर की आराधना की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो होती है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, सगुण भक्ति यानी स मतलब साकार, ईश्वर को हम कहते हैं निराकार है, अजर है, अमर है। लेकिन जब हम सगुण भक्ति की बात करते हैं तो इसका अर्थ है ईश्वर की पूजा की जाएगी, उसका मंदिर बनाया जाएगा। जैसे मुसलमानों में मस्जिद होती है, सिखों में गुरुद्वारा होता है, या ईसाइयों के अंदर हम चर्च की बात करते हैं, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में जब हम सगुण भक्ति की बात करते हैं तो यहां पे किसकी बात होती है? मंदिर की बात होती है, पूजा की बात होती है, कीर्तन की बात होती है, ये सारी बातें यहां की जाती है। सगुण भक्ति जो मीराबाई करती थी, मीराबाई के अलावा रसखान, सूरदास, ये सब लोग जिस भक्ति परंपरा से आते हैं उसे हम सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं। लेकिन सगुण भक्ति के अलावा एक और परंपरा हिंदुस्तान में जन्म लेती है जिसे निर्गुण भक्ति परंपरा कहते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा, और इस निर्गुण भक्ति परंपरा में सबसे बड़ा नाम आप कह सकते हैं कबीरदास जी का। कबीरदास जी ने यह कहा भाई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका दिल साफ है तो ईश्वर आपको घर में ही चमत्कार दिखाएगा, घर में ही आपके स्वास्थ्य, परिवार और धन संपत्ति की रक्षा कर लेगा। आपको बाहर जाके कभी हरिद्वार, कभी वैष्णो देवी या कभी चार धाम की यात्रा करने की या मस्जिद जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह किसने कहा? बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति के अंतर्गत। कबीरदास जी सिर्फ हिंदुओं को नहीं कहते हैं, वो मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद की आलोचना करते हुए, मंदिर मस्जिद की आलोचना करते हुए मुसलमानों को भी बहुत कुछ सुनाते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए कबीरदास जी क्या कहते हैं? हिंदुओं के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है उनका, और वो दोहा क्या है? आडंबर, कुरीति या फिर कई सारे अंधविश्वास से दूर रहने के लिए कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीसी खाए संसार। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यानी पत्थर पूजने से अगर ईश्वर मिल जाएगा तो मैं एक पहाड़ की पूजा करूंगा। यानी मूर्ति क्या है? पत्थर है, उसकी पूजा करने से आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूंगा, मुझे जल्दी ईश्वर मिल जाएगा। ये कौन कह रहा है? कबीरदास जी कह रहे हैं। किसको सुनाते हुए? हिंदू धर्म के लोगों को सुनाते हुए। साथ में आगे वो क्या कहते हैं कि ताते ये चाकी भली पीसी खाए संसार। उस मूर्ति से, उस मंदिर से, उस मस्जिद से तो ये चक्की ज्यादा अच्छी है घर में, जो दोनों पार्ट चलाते हैं तो गेहूं को पीस कर हम खाना तो खा सकते हैं कम से कम। यानी कबीरदास जी हिंदुओं को बोलते हैं। हिंदुओं के बाद बारी आती है मुसलमानों की, तो कबीरदास जी सगुण भक्ति का विरोध करते हुए निर्गुण भक्ति को आगे प्रसारित करते हुए मुसलमानों के लिए क्या कहते हैं? कांकर पांतर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। यानी कंकड़ पत्थर जोड़ लिया, मस्जिद बना ली, वहां पे दिन बार तीन बार 2 बार आवाज लगा रहे हो जोर जोर से माइक पर, तो क्या खुदा बहरा हो गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीरदास जी कह रहे हैं। आज की तारीख में अगर कबीरदास जी जिंदा होते तो हिंदू वाले और मुसलमान वाले सब मिलकर उनको सूली पर चढ़ा देते। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने की, मूर्ति पूजा करने की, बहुदेवतावाद को मानने की, ये सब अंधविश्वास है। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप मन साफ रखिए, किसी का बुरा मत कीजिए, ईश्वर आपका भी कभी बुरा नहीं करेगा और हमेशा साथ देगा। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि जो कबीरदास जी बात कह रहे हैं, क्या उस पे हम लोग चल पाते हैं? हम लोग किताब कॉपी लेके बैठते हैं तो उस कैरियर बनाने के टाइम भी दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, आत्मा तीनों लोगों का भ्रमण कर रही है, हम एक जगह कंसंट्रेट नहीं रह पाते। तो जब हम कंसंट्रेट नहीं रह पाते तो कई लोगों के लिए कर दिया गया भाई मंदिर जाइए। जैसे मान लो अब आप जिम जाते हैं तो भाई एक्सरसाइज जिम न जाके घर में भी तो हो सकती है।
लेकिन जिम जाते हो तो एक रूटीन बन जाता है कि भाई मुझे रूटीन है, जिम जाना ही जाना है, तो हेल्थ अच्छा रहता है, सुबह उठ के जिम चले गए भाई साहब। उसी प्रकार से जो मंदिर होता है उससे एक रूटीन बन जाता है कि सुबह शाम जाना, थोड़ा सामाजिकता का विकास होता है, चार लोगों से मिलते हैं, निराशा दूर होती है। और साथ में मंदिर में आपने देखा होगा जब सुबह शाम आरती होती है तो एक जुड़ाव महसूस होता है व्यक्ति को, किससे? ईश्वर से। और कई बार जब मूर्ति को देखते हैं तो आपने देखा होगा कई बार लोग मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, नाथद्वारा श्रीनाथ जी जाते हैं, या फिर द्वारकाधीश जाते हैं द्वारिका के अंदर, तो वहां पे ईश्वर को देखकर रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना भावाभील हो जाते हैं, भावावेश में आ जाते हैं और वो ईश्वर को देखकर रोने लग जाते हैं, मूर्ति को देखकर रोने लग जाते हैं। तो दोनों परंपराएं ठीक है। अगर आप एकाग्रचित बने रह सकते हैं तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कबीरदास जी के मार्ग पर भी चल सकते हैं, निर्गुण भक्ति को भी अपना सकते हैं। लेकिन भारत में ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत रहने की वजह से सगुण भक्ति परंपरा की तरफ चले गए कि भाई हम घर परिवार में रहते हैं, घर पे ध्यान भंग होता है, तो एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां जाके हम अपने ईश्वर की आराधना कर सके। और गृहस्थ आश्रम वालों के लिए बोल दिया गया कि भाई ठीक है मंदिर बनाओ, वहां जाओ, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, कम से कम याद तो करोगे। घर में तो याद ही नहीं हो पाएंगे ईश्वर, कभी बच्चा रो रहा है, कभी वाइफ कुछ बोल रही है, तो हो ही नहीं पाएगा ये काम। तो चलो वहां पे ये काम कर लो। इस प्रकार से मंदिर की परंपरा शुरू हुई। आप आज भी देख लीजिए, जितने भी आप अघोरियों को देखेंगे, जितने भी आप नाथ संप्रदाय के लोगों को देखेंगे, बहुत ज्यादा मंदिर वो लोग नहीं बनाते हैं। आपने देखा होगा कि साधु संत जो हिमालय की तरफ रहते हैं वो मंदिर पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं? ईश्वर से स्वतः अपने जुड़ाव को महसूस करवाते हैं। कभी मंत्र पढ़ते रहेंगे, कभी पूजा पाठ अपने अलग से बैठ के किसी पत्थर पे ही शुरू कर देंगे, किसी पेड़ के नीचे ही अपनी भक्ति शुरू कर देंगे। उनको मंदिर जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे वो बिना किसी बाधा के, व्यवधान के अपने मन को स्वतः ईश्वर के साथ एकाकार कर सकते हैं, एकाग्रचित कर सकते हैं। लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो हमें एक मंदिर की आवश्यकता, मस्जिद की आवश्यकता, दरगाह की आवश्यकता, चर्च की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वहां जाके रोजाना हम पूजा पाठ कर सके या ईश्वर की आराधना कर सके। खैर, ये एक अलग टॉपिक हो गया, ये अलग मुद्दा हो गया। हम बात कर रहे थे कि भाई भारत में जो मंदिरों का निर्माण हुआ, 3 प्रकार की शैलियां मैंने आपको बताई हैं। 3 प्रकार की शैलियां कौन कौन सी हैं तो आपको मैंने बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत अच्छे से समझा दूंगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। नागर शैली कहां है? तो उत्तर भारत की तरफ है। उत्तर भारत की तरफ जो शैली है, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक, उसे क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। फिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी तक, उसे क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं। और बेसर शैली के नीचे यानी कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम द्रविड़ शैली कहते हैं, दक्षिण भारत की राज्यों की तरफ। इसको एक बार हम समझ लेते हैं, कभी आप जीवन में नहीं भूलोगे। कैसे याद करना है इसको मैं आपको समझा देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए, इसको ऐसे याद करना है, ठीक है। ये यहां पे कुछ नहीं करना है, ऐसे हम एक स्थान बना देते हैं। अब अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर क्या है? हिमालय है। यहां पे क्या है प्यारे बच्चों? हिमालय। हिमालय और हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक, हिमालय से लेकर ये आपका जो विंध्य पर्वत है यहां तक, यानी उत्तर भारत, लगभग ये उत्तर भारत वाला एरिया हो गया। इस उत्तर भारत वाले एरिया में कौन सी मंदिर निर्माण की शैली प्रचलित हुई? तो वो है नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक कौन सी मंदिर निर्माण की शैली प्रचलित हुई? नागर शैली। और इसका समय कौन सा रहा नागर शैली का? तो 8वीं से लेकर 13वीं सदी तक, 8वीं से लेकर 13वीं सदी तक इसका समय रहा, 8वीं से लेकर 13वीं सदी तक। और नीचे जब हम आते हैं विंध्य से लेकर कृष्णा तक, विंध्य से लेकर कृष्णा तक, ये कौन सी नदी? कृष्णा नदी तक। इसके बीच का ये क्षेत्र बेसर शैली वाला कहलाता है। ये बीच का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां पे मंदिर निर्माण की शैली जो प्रचलित हुई उसे हम बेसर शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं? तो बेसर शैली कहते हैं। ये बीच वाली जो बेसर शैली है, विंध्य पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी के बीच में, इस शैली की खास विशेषता है कि इसमें नागर और द्रविड़ दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। यानी यहां पे क्या है? आपकी बेसर शैली है। बेसर शैली, बेसर शैली। बहुत मजा आने वाला है, सब चीजें क्लियर होने वाली है, बस ध्यान से देखते रहना। अब कृष्णा नदी से नीचे वाला पोर्शन वापिस मैं समझा दूंगा एक बार, बिल्कुल चिंता ना करें। यह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की तरफ आप जा रहे हैं
तो ये साउथ इंडिया वाला पोर्शन है। यहां पे आपको कौन सी शैली मिलेगी? तो यहां पे आपको शैली मिलेगी द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली के मंदिर। यानी भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, और भारत में मंदिर निर्माण की जो 3 शैलियां हैं उसमें द्रविड़ शैली का विकास कौन से ईयर से कौन से ईयर तक माना जाता है? तो द्रविड़ शैली यहां पे 8वीं से 18वीं सदी तक, 8वीं से 18वीं सदी तक। एक बार मैं वापस बोल देता हूं, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। ये ऊपर क्या है? तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक, ये वाला एरिया, ठीक है। यहां पे कौन सी पर्वतमाला, सॉरी, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक कौन सी मंदिर निर्माण की शैली प्रचलित थी? नागर शैली, उत्तर भारत की तरफ। कब से कब तक? 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक। नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे नीचे चले जाइए, वापिस सबसे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला एरिया। और यहां पे कौन सी मंदिर निर्माण की शैली प्रचलन में आई? तो आप देख सकते हैं द्रविड़ शैली, साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक, ये वाली द्रविड़ है। यानी हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक उत्तर भारत की तरफ जो मंदिर निर्माण की शैली 8वीं सदी से 13वीं सदी में प्रचलित हुई उसे नागर शैली कहते हैं। और दक्षिण भारत की तरफ कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो शैली 8वीं से 18वीं सदी तक 18वीं तक डेवलप हुई उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और बीच में आपकी जो है विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के बीच में वो है बेसर शैली। बीच में क्या है? बेसर शैली। और यही कारण है कि बेसर शैली में आपको नागर शैली और साउथ इंडिया की द्रविड़ शैली दोनों के गुण एक साथ दिखाई देते हैं। दोनों के गुण क्या है? एक साथ दिखाई देते हैं। यहां से प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भाई ये शैलियां तो हमने डील कर ली, लेकिन ये शैलियां कहां कहां फैली हुई थी? तो जब हम बात करते हैं नागर शैली की, किसकी बात करते हैं? नागर शैली की। तो नागर शैली आपकी राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर और साथ में उड़ीसा, यानी ये 4 राज्य हैं जहां पे नागर शैली के ज्यादातर मंदिर आपको दिखाई देते हैं। कौन कौन से मंदिर है उसकी बात अभी हम करेंगे। यानी नागर शैली के मंदिर जो उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच बनाए गए, वो ज्यादातर कौन से 4 राज्यों में बनाए गए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा। अब इस नागर शैली के कई उप शैलियां हैं, उप शैलियों को हम बाद में पढ़ेंगे। उप शैलियां कौन कौन सी है? तो आप कह सकते हैं पाल, उड़ीसा, खजुराहो, सोलंकी, ये सब नागर शैली की उप शैलियां हैं। यानी खजुराहो वंश के द्वारा या मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो मंदिर निर्माण किए गए वो नागर शैली के अंदर किए गए, ये एक उप शैली विकसित हो गई उसकी। पालों के द्वारा जो मंदिर बनाए गए, पाल जिसका संस्थापक कौन था? पाल वंश का गोपाल। और गोपाल को पाल लगाना इसलिए पसंद था क्योंकि ये लोग किसको मानते हैं? पाल वंश के कृष्ण भगवान को। इसलिए ये राजपूत होने के बावजूद अपने नाम के पीछे सिंह नहीं लगाते, और पाल वंश के लोग राजपूत होने के बावजूद अपने नाम के पीछे सिंह इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सिंह किसका शिकार करता है? गाय का। और गाय को कौन पालता है? भगवान कृष्ण। और कृष्ण को कौन पूजते हैं? पाल वंश के लोग। इसलिए पाल वंश के लोग अपने नाम के पीछे गाय को पालने वाला पाल लगाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण को गोपाल कहते हैं। ये सिंह नहीं लगाते, जबकि है राजपूती। तो ये पाल वंश के लोगों के द्वारा जो मंदिर बनाए गए वो एक उपशैली के रूप में आगे चलकर डेवलप हुए। कौन सी उपशैली? नागर शैली की उपशैली, जो उत्तर भारत की तरफ पाई जाती है। खजुराहो किसकी उपशैली है? तो नागर शैली की उपशैली है। उसी प्रकार से उड़ीसा में जो मंदिर बने वो भी नागर शैली की उपशैली के रूप में विकसित हुए। और उसके अलावा सोलंकी राजपूत गुजरात और राजस्थान की तरफ आपको मिलते हैं। इनके द्वारा जो मंदिर बनाए गए खास करके गुजरात राजस्थान की सीमा की तरफ, वो भी किसकी है? नागर शैली का ही एक उपशैली के रूप में। अगर हम बात करें नीचे की तरफ आकर द्रविड़ शैली की, जो कहां से कहां तक फैली हुई थी? कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक। कहां, कब से कब तक? 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं जहां पर ये द्रविड़ शैली के मंदिर उस दौरान बनाए गए? तो आप कह सकते हैं साउथ इंडिया के ज्यादातर आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा में दोनों शैली के मंदिर मिलेंगे आपको, द्रविड़ के भी और नागर के भी। और उसके अलावा केरल,
यहां तक कि आपको मैंने बताया भी था कि द्रविड़ शैली के मंदिर न केवल हिंदुस्तान में मिलते हैं जबकि श्रीलंका की तरफ भी मिलते हैं, और श्रीलंका में भी द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया है। और अब बात करते हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों को किस वंश के शासकों ने प्रक्षय दिया, आश्रय दिया, और द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण कौन से वंश के लोगों के द्वारा ज्यादा कराया गया। तो साउथ में जो भी वंश आप पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, उन्होंने द्रविड़ शैली के मंदिरों को बनाया 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच के वंश। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विजयनगर, चेल, चोल, पांड्य, नायक, पल्लव, ये साउथ के जितने भी वंश आप देखते हैं, चेर, चोल, पांड्य, नायक, पल्लव या फिर विजयनगर, इन वंशों के द्वारा जो मंदिर बनाए गए वो द्रविड़ शैली के मंदिर थे। इसलिए द्रविड़ शैली की उपशैलियां भी इन्हीं के नाम पर फेमस हो गई। और द्रविड़ शैली के मंदिरों की उपशैलियां कौन कौन सी है? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों के निर्माण में जो उपशैलियां आती हैं वो है चेर, चोल, पांड्य, नायक, पल्लव, विजयनगर, ये उपशैलियां उसकी। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया कि कौन कौन सी शैली कहां कहां तक फैली हुई थी, उसकी उपशैली कौन सी है। ये अगर आपके समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। या एक बार और समझाऊं? अगर भाई आपको यहां तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक बार और समझाता हूं। बताओ, यहां तक समझ में आ गया? बोलिए। इंद्रजीत, प्रदीप, मिथिलेश, अमन सिंह, हिमांशु शेखर, सुप्रभा राज, अमित कुमार, अनिकेत, ओके ओके, चलो, गुड्डी सिंह, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहां पे एक मंदिर है, उस मंदिर के द्वारा जो नागर शैली में बना हुआ है, हम भारत में हिंदू धर्म के मंदिरों की कुछ विशेषताओं का वर्णन देख लेते हैं। आगे बढ़ा जाए, पीतांबरपुरी कह रहा है आगे बढ़ा जाए। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। अब एक मंदिर मैंने यहां पे ले लिया है और ये नागर शैली का मंदिर है। प्यारे बच्चों, ये कौन सी शैली है मंदिर निर्माण की? तो नागर शैली है, नागर शैली। अभी हम अंतर समझेंगे, कहीं मत जाइएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा। अभी हम जब अंतर समझेंगे कि नागर शैली के मंदिरों में और द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर है, तो आपको बड़ा मजा आएगा और आप बोलोगे कि हाँ, हमारे गांव में ये जो मंदिर है ये तो इस तरह का मंदिर है, इसका मतलब ये नागर है, इस तरह का मतलब ये द्रविड़ है, ये आपको पता चल जाएगा। आपके चाहे बिहार में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, अभी आप समझ जाएंगे। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक मंदिर है नागर शैली का जो आपकी आंखों के सामने, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मंदिर के कौन कौन से हिस्से को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ध्यान से समझिए। जहां पे देवी देवता स्थित होते हैं उसे गर्भगृह कहते हैं। यहां पे भगवान की मूर्ति है, तो जहां भगवान की मूर्ति स्थित कर दी जाती है वहां उस क्षेत्र को हम गर्भगृह कहते हैं। गर्भ में क्या होता है? शिशु होता है। तो शिशु को सुरक्षित रखना, ईश्वर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो यहां नाम दे दिया गर्भगृह। तो गर्भगृह में ईश्वर की मूर्ति स्थापित होती है, तो यहां पे गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर आप देख सकते हैं, ये गर्भगृह के ऊपर ये क्या है? तो इसको हम शिखर कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर ये शिखर कहलाता है, ये शिखर है। गर्भगृह के ठीक ऊपर ये लंबा सा जो आप देख रहे हैं मंदिर का पोर्शन, ये पूरा शिखर कहलाता है। शिखर, शिखर के आगे ये क्या है? तो इसको हम महामंडप कहते हैं। ये छोटा शिखर की तरह है, ये महामंडप। महामंडप के आगे दूसरा ये अर्धमंडप, और उसके बाद ये तीसरा आपका कपोत कहलाता है। वापिस सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से। शिखर है, शिखर के नीचे गर्भगृह है जहां ईश्वर या ईश्वर की मूर्ति स्थित है, और उसके आगे बढ़ने पर ये छोटा सा शिखर है महामंडप। यहां पे आपके बैठने की जगह है, यहां पे महिलाएं बैठ के भजन कर सकती हैं, पुरुष भजन गा सकते हैं। और महामंडप के आगे जब हम बढ़ते हैं तो अर्धमंडप है, नाम से ही पता चल रहा है, महामंडप बड़ा होता है, अर्धमंडप छोटा होता है। और अर्धमंडप के आगे कबूतर की तरह, कबूतर के नाम पर नाम रखा गया है एकदम छोटे मंडप का, कपोत।
अब ये मंदिर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मंदिर एक एक चबूतरे पर स्थित है। आप देख सकते हैं ये नीचे एक चबूतरा है जिस पर इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर को नागर शैली के अंदर एक चबूतरे में बनाया गया है, यानी नीचे एक चबूतरा बना दिया जाएगा और उसके ऊपर फिर मंदिर बनाया जाएगा। तो यहां पे सीढ़ियां होती है चबूतरे पर चढ़ने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए यहां सीढ़ियां होती है। और ये जो चबूतरा होता है इसको हम क्या कहते हैं नागर शैली में? जगती या फिर अधिष्ठान। इसको क्या कहते हैं? जगती या अधिष्ठान। और एक बात ध्यान रखना, नागर शैली में उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वहां पर आपको चबूतरा मिलेगा जिसके ऊपर मंदिर बनाया गया है, यानी एक चबूतरा बना दिया गया, उसके ऊपर फिर मंदिर है और चबूतरे पर सीढ़ियां हैं मंदिर तक पहुंचने के लिए। ये नागर शैली की विशेषता है। लेकिन जब आप साउथ इंडिया के मंदिर को पढ़ेंगे, द्रविड़ शैली के मंदिर को पढ़ेंगे, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों के अंदर आपको पता चलेगा चबूतरा और सीढ़ियां नहीं है, सीधे जमीन पर ही बनाया गया है, इतना ऊंचाई नहीं बताया गया है मंदिर का। लेकिन मंदिर भव्य बनाए गए, अभी हम समझेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर ध्वज है, ये ध्वज, और ध्वज किसके ऊपर स्थित है? तो एक कलश के ऊपर। और कलश किसके ऊपर स्थित है? आमलक के ऊपर। ये आमलक है, ये वाली चीज जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये क्या कहलाती है? ये आमलक कहलाती है। तो आमलक है शिखर के ऊपर और आमलक के ऊपर कलश है और कलश के पास में यहां ध्वज है। अब ये ध्वज बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो अगर हम ध्वज की बात करें तो ध्वज धर्म का प्रतीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण जब महाभारत युद्ध से पहले किससे मिलने जाते हैं? दुर्योधन और खास करके उसके पिता धृतराष्ट्र से। तो वो उसे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र को? हे धर्म ध्वज रक्षक, आप अपने पुत्र मोह में हस्तिनापुर को बलि मत चढ़ाइए। यानी धृतराष्ट्र को कहा जाता है धर्म ध्वज रक्षक, यानी ध्वज हमेशा धर्म का प्रतीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वज किसका प्रतिनिधित्व करता है मंदिर के अंदर? धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, और धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए, और इसीलिए ध्वज को सबसे ऊपर रखा गया है हिंदू शास्त्रों में। और आपको एक बात और बता दूं, जो मंदिर हमेशा ऊंचाई पर बनाए जाते थे हिंदू धर्म के अंदर, और मंदिर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण था कि दूर से मंदिर दिखाई दे और व्यक्ति जो मंदिर दर्शन करना चाहे वो आसानी से जा सके। इसके कारण मंदिर ऊंचाई पर बनाए जाते थे, पहाड़ों पर बनाए जाते थे। दूसरी बात, मंदिर को पहाड़ों पर बनाने का एक और कारण था हिंदुस्तान के अंदर कि मंदिर अगर पहाड़ पर है तो व्यक्ति जाएगा तो एक्सरसाइज हो जाएगी, हेल्दी बना रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा, और पहाड़ों पर जाकर पर्यावरण का आनंद लेगा, ऑक्सीजन का आनंद लेगा, चढ़ते उतरते समय खून साफ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। एक ये भी कई सारी अवधारणाएं हैं। योग हो जाएगा, साथ में एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके अलावा मंदिर को ऊंचाई पर इसलिए भी बनाया जाता था कि ईश्वर हमेशा हमसे ऊपर है, और जब ईश्वर हमसे ऊपर है तो मंदिर पहाड़ी पर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। तो इसकी वजह से मंदिर को ऊंचा बनाया जाता था। और मंदिर को ऊंचा और पहाड़ों पे बनाए जाने का एक कारण यह भी था कि मंदिर जब पहाड़ी पे होगा, ऊंचा होगा, तो उसके आसपास के जंगल को कोई काटेगा नहीं, आसपास पशु पक्षी रह पाएंगे। तो एक प्रकार से पुराने जमाने के ये मंदिर मस्जिद क्या हुआ करते थे? हमारे देश में एक प्रकार के अभ्यारण्य उद्यान हुआ करते थे। मंदिरों के ऊपर बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं कि मंदिर नहीं बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। ठीक है भाई, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, अमेरिका ने तो बहुत हॉस्पिटल बनाए, फिर वहां लोग क्यों डेथ कर गए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ मंदिर बनाइए, लेकिन सब कुछ मंदिर के ऊपर गिरा देना सही नहीं है। मंदिर से लोगों को रोजगार मिलता है, मंदिर का अपना एक सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, ये मुद्दा अलग है कि आप उसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना देते हैं हर चीज पर। ठीक है, चलिए इस पे भी कभी हम डिटेल में बात करेंगे, वो अलग है। आगे ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब जब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई जो मेन है, तो अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सीधे मुद्दे की क्या बात करते हैं कि भाई तीनों तरह के मंदिर हम देख लेते हैं। यहां पे 3 प्रकार के मंदिर हैं, तीनों शैलियों के। एक बार अगर आप इन मंदिर को ध्यान से देख लेंगे तो हम नागर शैली और द्रविड़ शैली में क्या अंतर है इसको आसानी से समझ पाएंगे। ये प्यारे बच्चों जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है नागर शैली का। ये वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं ये नागर शैली का है। ये जो नीचे वाला मंदिर आप देख रहे हैं ये द्रविड़ शैली का है। ये वाला मंदिर किस शैली का है? द्रविड़ शैली का। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नागर और द्रविड़ शैली कहां है, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो इसीलिए मैं पहले इसको समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूं
कि ये मंदिर देख लीजिए, ये शिखर है, ये आमलक है, ये कलश है, ये ध्वज है, ये महामंडप, ये अर्धमंडप, ये कपोत और ये चबूतरा। यानी ये आपका नागरशैली का मंदिर हो गया उत्तर भारत की तरफ, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक जो बनाए गए। कब से? 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक। आगे बात करते हैं हम द्रविड़ शैली में। तो देख लीजिए, द्रविड़ शैली में कहीं भी चबूतरा नहीं मिलेगा आपको मंदिर के ऊपर, और यहाँ पे ध्वज मिलेगा, और यहाँ पे एक दीप दंड मिलेगा दीप जलाने के लिए अलग से, और यहाँ पे आपको कहीं पर भी महामंडप, अर्धमंडप जैसी चीजें नहीं मिलेगी। उल्टा यहाँ पे जब हम इस नागर शैली के मंदिर को देखते हैं तो नागर शैली के मंदिर में हम लोगों को यमुना और सरस्वती की मूर्तियां मिलती है, लेकिन यहां पर द्रविड़ शैली में हमको द्वारपालों की मूर्तियां मिलती है। अभी हम सब दोनों में अंतर समझे कि बड़ा मजा आएगा आपको। ये दोनों आप देख लीजिए, एक बार दिमाग में इमेज बिठा दीजिए। ये नागर शैली का मंदिर है, देख लीजिए, ज्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत भव्य नहीं है, लेकिन ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, बहुत भव्य है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत ऊंचा है। अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, भाई नागर शैली और द्रविड़ शैली की उपशैलियां कौन सी है, ये तो हमने पढ़ लिया। इनमें किस किस शासक ने मंदिरों का निर्माण करवाया, ये भी हमने पढ़ लिया। कौन कौन से राज्यों में नागर और द्रविड़ शैलियां पाई जाती है, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया कि कौन कौन से राज्य में ये पाई जाती है। अब हम समझेंगे डायरेक्टली कि दोनों में अंतर क्या है। बहुत ही काम की चीज है। यहां से अगर प्रश्न आएगा तो आएगा ही आएगा, और यहां से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? हम इसमें अंतर बताना शुरू करें, नागर और द्रविड़ शैली में अंतर बताना शुरू करें। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो जल्दी से बोलिए। नागर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर बताना शुरू करें, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। इंद्रजीत कुमार, वेलकम वेलकम। नम्रता पांडे, पीतांबरपुरी, नेहा दैया, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, पहला अंतर, ये आपके इस तरफ है नागर शैली, इस तरफ है आपकी द्रविड़ शैली। इन दोनों को आपको भूलना नहीं है, मैं वापस बता देता हूं, ठीक है। एक तरफ आपकी नागर शैली है, एक तरफ आपकी द्रविड़ शैली है। यानी ये आपकी पहले नागर शैली है, ये आपकी इस तरफ द्रविड़ शैली है। पहला अंतर क्या है नागर और द्रविड़ शैली में? तो पहला अंतर यह है कि नागर शैली में वर्गाकार होता है आधार, यानी नागर शैली में वर्गाकार आधार होता है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी ऐसे वर्गाकार आधार पर मंदिर बनाया जाता है। नागर शैली में ऐसे वर्गाकार आधार पर मंदिर बनाया जाता है। लेकिन जब हम द्रविड़ शैली में बात करते हैं तो यहां पे आयताकार होता है। द्रविड़ शैली में क्या होता है? आयताकार, और इस पर फिर ऐसे मंदिर बनाया जाता है। और यहां पे क्या होता है? नागर शैली में वर्गाकार होता है और इस पर फिर ऐसे मंदिर बनाया जाता है। तो मुझे लगता है पहला अंतर आपका क्लियर हो गया होगा। नागर शैली का जो मंदिर होता है वो वर्गाकार चबूतरे पर निर्मित होता है। द्रविड़ शैली का जो मंदिर होता है वो द्रविड़ शैली का मंदिर आयताकार चबूतरे पर निर्मित होता है। हल्का सा चबूतरा, बहुत ऊंचा नहीं, हल्का सा, बहुत हल्का, हल्की जगती होती है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब नागर शैली वर्गाकार चबूतरे पर निर्मित है मंदिर, और द्रविड़ शैली में आयताकार चबूतरे पर मंदिर निर्मित है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, शिखर पर्वत की तरह होता है। नागर शैली में जो शिखर होता है वो पर्वत की तरह होता है। आप नागर शैली के शिखर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस तरह का शिखर होता है। देखा है ना अभी हमने देखा है नागर शैली का शिखर इस तरह का होता है, पर्वत की तरह होता है, पर्वत चोटी की तरह होता है नागर शैली का शिखर। लेकिन जब हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की तो यहां पे जो शिखर होता है वो पिरामिड के आकार का होता है। द्रविड़ शैली में जो शिखर होता है मंदिर का वो पिरामिड के आकार का होता है। कैसे पिरामिड के आकार का? तो ऐसे समझिए आप इसको, पिरामिड के आकार का इस प्रकार से समझिए, ये उसके अलावा ये ऐसे, ये पिरामिड की तरह बना हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में देख सकते हैं, पिरामिड की तरह। क्या? द्रविड़ शैली का मंदिर। लेकिन जब हम नागर शैली के मंदिर की बात करते हैं तो ये पर्वत के शिखर के आकार का होता है। तो इधर पर्वत का शिखर है, इधर पिरामिड की आकृति का मंदिर है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा अंतर क्या है नागर और द्रविड़ शैली में, कि नागर शैली का जो मंदिर होता है वो ऊर्ध्व रेखीय परंपरा का होता है। ऊर्ध्व रेखीय परंपरा मतलब वर्टिकल, ऊर्ध्व रेखीय परंपरा मतलब वर्टिकल। वर्टिकल कैसे, तो यहां पे ऐसे शिखर जो है इस तरह से दिखाई देगा। नागर शैली का जो मंदिर का शिखर है वो इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन जब आप बात करते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर की, तो द्रविड़ शैली के मंदिर का जो शिखर है वो आपको एक तरह से हॉरिजेंटल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, हॉरिजेंटल दिखाई देगा। हॉरिजेंटल यानी ऐसे 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 बटा हुआ है, यानी द्रविड़ शैली का शिखर हॉरिजेंटल है, इस तरह से बटा हुआ है। लेकिन जब आप बात करते हैं नागर शैली के मंदिर की, तो पर्वत की तरह है और इस तरह से ऐसे बटा हुआ है, ऐसे पर्वत की तरह। यह आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल चीज। आगे बढ़ते हैं, चौथा अंतर क्या है नागर शैली और द्रविड़ शैली के अंतर। तो नागर शैली के शीर्ष भाग पर ऊर्ध्व रेखीय आम्लक एवं उसके ऊपर कलश होता है। यानी अब इसको यहां पे समझते हैं हम, नागर शैली के बारे में ये बता रहा है। तो नागर शैली के मंदिर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे देख सकते हैं आप नागर शैली का मंदिर। ये जो नागर शैली का मंदिर है इसमें आप देख सकते हैं उल्टा कमल, उल्टा कमल का जो फूल होता है उस तरह का आमलक होता है। उल्टे कमल की तरह आमलक होता है, उसके ऊपर फिर एक कलश होता है और कलश के ऊपर शिखर होता है, सॉरी कलश के ऊपर फिर ध्वज होता है। ऐसे मान लो ये उल्टा कमल जो होता है उसको आमलक कहते हैं, इस तरह का आमलक होता है शिखर के ऊपर। कहां पे, नागर शैली में। ये आपकी नागर शैली देख सकते हैं। लेकिन जब हम द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में ये जो आमलक है वो इस तरह का नहीं होता है। आमलक एक्चुअल में इस तरह का होता है, अर्धचंद्राकार, इस तरह का होता है। साउथ इंडिया के मूवी में आप जब मंदिर देखेंगे तो इस तरह का मंदिर दिखाई देता है ऊपर। देखा है कभी, याद आया? साउथ इंडिया की मूवी देखते हो तो हर चीज नोटिस किया करो। ऐसे नहीं कि हीरो हीरोइन वाला मामला देख लिया चलो अपना काम हो गया, ऐसे नहीं। जब आईएएस बनना है, स्टेट पीसीएस निकालना है, तो हर छोटी चीज को नोटिस करना पड़ेगा कि उत्तर भारत में जो बॉलीवुड मूवी बनती है उसमें धार्मिक परंपरा का निर्वहन कम किया जाता है, साउथ इंडिया में ज्यादा किया जाता है। उसका कारण क्या है, उत्तर भारत वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा प्रभावित है, साउथ इंडिया इंडियन कल्चर से ज्यादा प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं तो आपको ये पता चल गया होगा, यहां पे ये आमलक है इस तरह का नागर शैली में। और जब हम द्रविड़ शैली में आमलक की बात करते हैं तो ये द्रविड़ शैली का आमलक ऐसा होता है, चंद्रमा के आकार। वापिस समझा देता हूं, एक बार और समझ लीजिए। ये शिखर है कहां पे, नागर शैली में, और इसके ऊपर जो आमलक होता है, शिखर के ऊपर आमलक नागर शैली में वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, इस प्रकार का। कहां पे, नागर शैली में। लेकिन शिखर के ऊपर जो द्रविड़ शैली में आमलक होता है वो इस प्रकार का होता है, शिखर के ऊपर आमलक इस प्रकार का होता है। कहां पे, द्रविड़ शैली, ऐसे। आपने देखा होगा द्रविड़ शैली के मंदिरों को तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा अंतर समझने के बाद हम चलते हैं पांचवें अंतर पर। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो एक मंजिला होते हैं और द्रविड़ शैली के मंदिर जो होते हैं उनमें शिखर बहुमंजिला होते हैं। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि जब हम नागर शैली के मंदिरों को देखते हैं तो नागर शैली के मंदिर इस तरह से शिखर लिए हुए होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। उत्तर भारत के जो भी मंदिर देखेंगे आप वो क्या है, इस तरह से वर्टिकल शेप में बने हुए हैं। और ये नागर शैली के मंदिर में कोई ब्लॉक नहीं है, किसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल गैप नहीं दिया गया है नागर शैली के मंदिरों में। लेकिन जब आप यही नागर शैली के मंदिरों की तुलना में द्रविड़ शैली के मंदिरों की ओर जाते हैं तो द्रविड़ शैली के मंदिरों को ब्लॉक में बांटा गया है वर्टिकली, इस प्रकार से शिखर को, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। ये ऐसे शिखर है, यहां पे शिखर कैसे हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिए, इस प्रकार से यहां पे शिखर बटा हुआ है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखें नागर शैली में तो शिखर ऐसे नहीं बटा हुआ है, वर्टिकली बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं,
नागर शैली और द्रविड़ शैली में जो छठा अंतर है वो है मंडप और अर्ध मंडप का। अगर हम बात करें तो नागर शैली के अंदर आपको मंडप और अर्ध मंडप मिलते हैं। मैंने बहुत अच्छे से अभी अभी आपको यह समझाया है। यहां पे देख लीजिए, नागर शैली का मंदिर है और नागर शैली के मंदिर में आपको यह शिखर मिलेगा। शिखर के पास महामंडप, महामंडप के पास अर्ध मंडप, अर्ध मंडप के पास यह कपोत। यानी शिखर, महामंडप, अर्ध मंडप और कपोत, ये वाली संरचना आपको कहां मिलेगी? नागर शैली के मंदिरों में मिलेगी। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आप द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करते हैं साउथ इंडिया की तरफ, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में आपको यह सिस्टम नहीं दिखाई देता है। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में आपको शिखर के अलावा महामंडप और अर्ध मंडप नहीं दिखते। आप देख लीजिए, यह द्रविड़ शैली का मंदिर है, यह शिखर हो गया। लेकिन शिखर के अलावा यहां पे जो अगर नॉर्थ इंडिया के मंदिरों की बात करें नागर शैली के, तो वो इस प्रकार से थे, इस प्रकार से। लेकिन ये यहां पे नहीं है। द्रविड़ शैली में ऐसे महामंडप, अर्धमंडप और मंडप ये नहीं है। लेकिन नागर शैली में है, ये शिखर है, ये महामंडप है, ये मंडप है, ये अर्धमंडप है, ऐसे बनाए गए हैं कई सारे। आगे बढ़ते हैं। नागर शैली और द्रविड़ शैली में नेक्स्ट अंतर अगर हम जानने की कोशिश करें तो सातवां अंतर है नागर और द्रविड़ शैली में कि यहां पे तोरण द्वार मिलता है नागर शैली में और यहां पे गोपुरम मिलता है। कहां पे? द्रविड़ शैली में। अब आप में से कई बच्चा होगा जो बोलेगा सर तोरण द्वार और गोपुरम का क्या मतलब होता है? बहुत इजी है प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। जब आप आपके घर के दरवाजे को देखते हैं, यह आपके घर का दरवाजा है मान लो, ठीक है, आप इस घर के दरवाजे को देखेंगे तो इस दरवाजे को ध्यान से देखना, ऐसे एक शिलापट होगा, पत्थर होगा, लकड़ी होगा, इस तरह से। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर भारत में तोरण द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण द्वार। तो ये जो तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार कहां की निशानी है, कहां की विशेषता है? नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है। यानी मंदिर के अंदर जब आप घुसेंगे गर्भगृह की तरफ तो आपको यह तोरण द्वार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तोरण द्वार दिखाई देगा। इस तरह से दिख रहा है, यह तोरण द्वार दिखाई देगा। और इस तोरण द्वार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तोरण द्वार के बाहर दाईं और बाईं तरफ आपको यमुना और सरस्वती की मूर्तियां दिखाई देगी। यानी नदी को मां माना गया है, गंगा को तो आज भी पतित पावनी कहा गया है। और इसीलिए नागर शैली के जो मंदिर है वहां तोरण द्वार के बाहर आपको सरस्वती और यमुना जैसी नदियां मिलेगी, गंगा जैसी नदियां मिलेगी जो हाथ में कलश लिए हुए हैं और पानी को गिरा रही है। यहां पे ऐसी मूर्तियां आपको दिखाई देगी तोरण द्वार के पास नागर शैली में। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आप द्रविड़ शैली की तरफ जाएंगे तो यहां पे आपको तोरण द्वार द्रविड़ शैली में नहीं दिखते हैं। और तोरण द्वार की जगह द्रविड़ शैली में आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है गोपुरम। गोपुरम का मतलब होता है एक विशाल दरवाजा, विशाल गेट। कहां पे दिखता है? द्रविड़ शैली में दिखता है। आप यहां देख लीजिए, ये विशाल गोपुरम आपको दिखाई देता है इस तरह से। मान लीजिए यहां पे आपको मंदिर के अंदर जाना है तो एक विशाल गोपुरम आपको दिखाई देगा मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए, जो इस प्रकार का होगा। आपने कई मूवियों में देखा होगा। इस प्रकार से एक प्रवेश द्वार आपने देखा होगा साउथ की मूवियों के अंदर, इस तरह से, इस तरह से। यानी इसके अंदर आप गए तो अंदर जाने के बाद आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। अंदर चले गए तो आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। अंदर एक कैंपस आएगा, जैसे ये कैंपस है बड़ा सा, और उसके बाद ईश्वर आएंगे यहां पे। उसी प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। तो गोपुरम के पास जो बड़ा सा दरवाजा है जिसे गोपुरम कहते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए द्रविड़ शैली में, उसके पास आपको द्वारपाल मिलेंगे, द्वारपाल। लेकिन जब आप नागर शैली की तरफ बात करेंगे तो यहां मंदिर के अंदर जाने के लिए, गर्भगृह के अंदर जाने के लिए आपको गोपुरम नहीं मिलेगा, यहां पे तोरण द्वार मिलेगा। उसके पास गंगा और यमुना की मूर्तियां मिलेगी। और यहां गोपुरम में साउथ इंडिया की तरफ, द्रविड़ शैली की तरफ आपको क्या मिलेगा? द्वारपाल की मूर्तियां मिलेगी। आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू? नागर शैली और द्रविड़ शैली के अंदर अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो,
हाय हाय संदीप राज, हाय के बोरा, हाय। यस सर, यस सर, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागर शैली और द्रविड़ शैली में और क्या अंतर है। नेक्स्ट, अगर आप बात करें नागर शैली और द्रविड़ शैली के अंदर 8वें अंतर की, तो मंदिर सामान्य होता है, यानी मंदिर का जो परिसर होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। कहां पे? नागर शैली के मंदिरों में। लेकिन द्रविड़ शैली के मंदिर विशाल होते हैं, भव्य होते हैं, और उसमें मंदिर का परिसर बहुत बड़ा होता है। हजारों की संख्या में लोग वहां बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, गा सकते हैं, नाच सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर मंदिर ज्यादा ऊंचे नहीं होते, ज्यादा भव्य नहीं होते, और मंदिर का जो प्रांगण होता है वो साउथ इंडिया के द्रविड़ शैली की तुलना में नॉर्थ इंडिया के नागर शैली में छोटा होता है तुलनात्मक रूप से। यह आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट, नवा अंतर क्या है नागर शैली और द्रविड़ शैली के अंदर? तो नागर शैली के अंदर जो मंदिर बनते हैं उसमें जलाशय नहीं होता। जरूरी नहीं कि जलाशय हो, यानी कहने का अर्थ यह है कि नागर शैली के अंदर उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए गए उन मंदिरों के अंदर आपको पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं कि कुआं है, झील है, तालाब है, नदी है, ऐसा मंदिर के अंदर आपको कुछ पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आप राजस्थान के मंदिरों को देख लीजिए, ज्यादातर मंदिरों में यह व्यवस्था आपको नहीं दिखाई देती है कि मंदिर के अंदर ही कुआं है, यह व्यवस्था नहीं दिखाई देती। लेकिन जब आप दक्षिण भारत जाएंगे घूमने के लिए तो द्रविड़ शैली के मंदिरों के अंदर पानी की व्यवस्था होती है। मंदिर के अंदर ही पानी है जो ईश्वर के लिए, भक्तों के लिए काम में लिया जाता है, और उस पानी के तालाब को या उस पानी के कुएं को दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में क्या कहा जाता है? कल्याणी या फिर पुष्करणी। कल्याणी या पुष्करणी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के अंदर जो मंदिर बनाए जाते हैं उन मंदिरों के अंदर जो पानी की व्यवस्था होती है कुएं के द्वारा या झील के द्वारा या छोटे से तालाब के द्वारा, उसे हम कल्याणी या पुष्करणी कहते हैं। तो साउथ इंडिया के मंदिरों की तरफ क्या है? पानी की व्यवस्था है उन मंदिरों में। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो नागर शैली के मंदिर बने उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पे पुष्करणी और कल्याणी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वहां दीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ नहीं होता है। यानी नागर शैली के उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए गए वहां पे दिए रखने के लिए अलग से कोई स्टैंड मंदिर में बहुत बड़ा, या फिर ध्वज रखने के लिए अलग से कोई बहुत बड़ा स्टैंड, ये आपको नहीं मिलता है। अब आप कई गुरुद्वारा में जाएंगे तो गुरुद्वारा में देखना ध्वज रखने के लिए एक बहुत बड़ा लंबा बांस होता है, और उसमें हम गुरुद्वारा के अंदर ध्वज देखते हैं सिख धर्म का, बहुत ऊंचाई पर ध्वज लहराया हुआ होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो नागर शैली की उत्तर भारत के मंदिरों की, तो वहां पे ध्वज दंड नहीं होता है अलग से। अब आप बोलेंगे सर ध्वज दंड अलग से क्यों नहीं होता है? भाई उत्तर भारत के मंदिरों में दिए रखने के लिए और ध्वज रखने के लिए नागर शैली में अलग से मंदिर में ध्वज दंड नहीं होता, क्योंकि ये जो शिखर है उसके ऊपर ही ध्वज लगा दिया जाता है। जब आपने नागर शैली के मंदिर में उत्तर भारत की तरफ शिखर के ऊपर ही ध्वज लगा दिया तो आपको अलग से ध्वज लगाने की क्या जरूरत है? और यहां पे इस मंदिर के अंदर ही, नॉर्थ इंडिया के नागर शैली में बने मंदिर के अंदर ही जो गर्भगृह है वहां पे दिए जलाए जाते हैं मंदिर के अंदर ही, तो द्वीप स्तंभ की भी जरूरत नहीं है यहां पे। लेकिन जब आप दक्षिण भारत के मंदिरों को देखेंगे जो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं तो यहां पे आपको ये एक ध्वज स्तंभ मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्वज स्तंभ मिलेगा। यानी यहां पे ध्वज लगाने के लिए एक अलग से स्तंभ है, उसके साथ यहां पे दिए जलाने के लिए भी अलग से स्तंभ है। नागर शैली में ऐसा नहीं मिलेगा। आप देखिए साउथ इंडिया की जो आप मूवी देखेंगे टॉलीवुड में जो बनती है, साउथ इंडिया में जो बनती है, उस मूवी में हीरोइन को कई बार मंदिर में बहुत सारे दिए रखते हुए दिखाया जाता है, दिए रख रही है किसी जगह पर, वो द्वीप स्तंभ है। वहीं पे साउथ इंडिया के मंदिरों की ओर आप देखना ध्यान से, तो उन मंदिरों के शिखर के ऊपर कोई ध्वज नहीं है। ध्वज मंदिर के शिखर पर न होकर साउथ इंडिया की मूवी में आपको मंदिर के प्रांगण में ध्वज दंड पर दिखाई देता है। लेकिन जब आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे और उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की तरफ भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो जगन्नाथ मंदिर का फोटो देखना, उसके शिखर के ऊपर ध्वज दंड है और ध्वज दंड के ऊपर ध्वज है, यानी वहां पर नागर शैली का मंदिर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नागर शैली और द्रविड़ शैली में जो नेक्स्ट अंतर है वो ये है कि ये जो नागर शैली के मंदिर होते हैं वो ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं और द्रविड़ शैली के मंदिर जो होते हैं वो ज्यादा ऊंचे होते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं
नागर शैली का मंदिर इतना सा ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन द्रविड़ शैली का मंदिर इतना विशाल है और इतना ऊंचा है। यानी नागर शैली के मंदिर भव्य नहीं होते हैं, तुलनात्मक रूप से द्रविड़ शैली के मंदिर ऊंचे और भव्य होते हैं। एक अंतर और आपको याद रखना है कि नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो चबूतरे पर बनाए जाते हैं, बहुत बड़ा चबूतरा होता है, और इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां होती है। ये चबूतरा, इसे जगती कहा जाता है। नागर शैली का ये जो मंदिर है इसे जगती कहा जाता है। जगती क्या कहा जाता है? जगती कहा जाता है, चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। लेकिन द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनमें जगती बहुत नीची होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, नींव भरने जैसी। बस यहाँ पे जगती या चबूतरा बहुत ऊंचा नहीं दिखाई देता, तो जगती छोटी है, तो आप पैर रख के ऐसे मंदिर में जा सकते हैं, तो यहाँ पे सीढ़ी की आवश्यकता नहीं होती है। द्रविड़ शैली के मंदिर में सीढ़ी नहीं है, चबूतरा नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन नागर शैली के मंदिर में सीढ़ी है और चबूतरा है, और उस चबूतरे के ऊपर फिर मंदिर बनाया गया है। आगे अगर मैं आपसे और बात करूं और डिटेल में जाएं हम लोग, तो ये जो नागर शैली के मंदिर हैं, इसमें ये मैंने क्या कहा, जहां प्रभु की मूर्ति है इसे गर्भगृह कहते हैं, और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है। क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ होता है। प्रदक्षिणा पथ मतलब ईश्वर है, उनकी मूर्ति है गर्भगृह में, उसके चारों ओर चक्कर लगाइए। और ये चारों ओर चक्कर लगाने की जो परंपरा है वो आपको पता होगा कब शुरू हुई? जब हम शंकर भगवान की शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें भगवान गणेश का वर्णन आता है कि उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का चक्कर कौन पहले लगाएगा। तो फिर पता चला गई कार्तिकेय अपना मोर लेके भाग गए कि भाई मैं पहले चक्कर लगा दूं ब्रह्मांड का, लेकिन भगवान गणेश ने कहा कि यार चक्कर लगाना तो बहुत मुश्किल है, मेरा तो चुहा है, बहुत तेजी से दौड़ेगा नहीं, तो उन्होंने माता पिता का ही चक्कर लगा दिया। और फिर जब कार्तिकेय लौट के आए तब तक तो भगवान गणेश जीत चुके थे। तो कहा जाता है तब से ये प्रदक्षिणा का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में शुरू हुआ, मंदिरों में शुरू हुआ। तो ये जो आप नॉर्थ इंडिया के नागर शैली के मंदिर देखते हैं, यहाँ पे जो प्रदक्षिणा पथ है वो ढका हुआ है, ऊपर से ढका हुआ रहेगा, बारिश सर्दी गर्मी कुछ नहीं, आप अंदर जाइए और चारों तरफ से प्रदक्षिणा कर लीजिए भगवान की। लेकिन साउथ इंडिया में जो प्रदक्षिणा पथ है वो खुला हुआ है, ये मंदिर है, अब इसके चारों ओर ऐसे प्रदक्षिणा कर लीजिए, अलग से प्रदक्षिणा पथ नहीं है, मंदिर के चारों ओर ही आप प्रदक्षिणा कर लीजिए। साउथ इंडिया के द्रविड़ शैली में ऐसा है, नागर शैली में ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ है और साउथ इंडिया के द्रविड़ शैली में खुला हुआ प्रदक्षिणा पथ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, समझ में आया? भाई समझ में आया आपको कि नहीं आया? उदय शंकर पटेल, अमित कुमार, संदीप राज, पीतांबरपुरी, हर्षानंद सर नमस्कार, नेहा कुमारी, इंद्रजीत, सुप्रभा राज, ओके 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 ओके। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं हमेशा, ठीक है? एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, ये यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है? ये मंदिरों के उदाहरण हैं। इन मंदिरों के उदाहरण में आप देख सकते हैं तीनों शैली के मंदिर हैं, आज हम दो शैली को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये नागर शैली का मंदिर है, यहाँ वाला ये नागर शैली का मंदिर है, आप देख सकते हैं नागर शैली का मंदिर कैसा है। ये उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का मंदिर है, बिल्कुल। ये सुदर्शन चक्र है, उसके ऊपर ध्वज है, ऊपर कलश है और ये आमलक है। वापिस मैं बता देता हूं, ये नागर शैली का मंदिर है जगन्नाथपुरी का, और उसको दर्शाया गया है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं चबूतरा है जिसे जगती कहा जाता है। इसके अलावा ये शिखर है, शिखर के अलावा ये महामंडप है, महामंडप, और उसके अलावा शिखर के ऊपर ये आधा लिटा हुआ उल्टे आकार का कमल है जिसे आमलक कहा जाता है। आमलक के ऊपर कलश है, कलश के ऊपर सुदर्शन चक्र है और सुदर्शन चक्र के ऊपर ये ध्वज है। यानी ये क्या है? नागर शैली का मंदिर है जगन्नाथपुरी का। आगे अगर बात करें इस तरफ तो ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। यहाँ पे क्या है? द्रविड़ शैली का मंदिर है। और इस द्रविड़ शैली के मंदिर को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा नीचे जगती यानी चबूतरा बहुत छोटा है। ये गोपुरम है। ये क्या है? ये गोपुरम है, मंदिर का प्रवेश द्वार है। और ये जो मंदिर का प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं, इसके इस तरफ क्या है? द्वारपाल है। इस तरफ आपको द्वारपाल मिलेंगे। प्रवेश द्वार कितना बड़ा है? गोपुरम इसको कहते हैं। दरवाजा कितना बड़ा है आप देख लीजिए।
और यहां पे ये जो मंदिर के शिखर होते हैं द्रविड़ शैली में, उन शिखर के ऊपर, इन द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर के ऊपर आपको मूर्तियां मिलेगी। यानी शिखर बहुत ही कलात्मक होते हैं द्रविड़ शैली में, और शिखर के ऊपर भी मूर्तियां बनाई गई है। मंदिर के अंदर ही मूर्ति नहीं है, मंदिर के बाहर भी मूर्ति है, खास करके शिखर के ऊपर। कहां पे? द्रविड़ शैली में, साउथ इंडिया में। लेकिन जब आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं तो आपको ये मंदिर के शिखर सिंपल मिलते हैं, ज्यादा मूर्ति वूर्ति नहीं बनाई गई है। भले ही एक दो शेर का निशान या कमल का निशान बना दिया गया है, फूल पत्ती बना दी गई है, लेकिन ज्यादा मूर्तियां नॉर्थ इंडिया में शिखर के ऊपर नागर शैली में नहीं बनाई गई है। अब ये जो नागर शैली है, इसका और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप क्या है? बेसर शैली। ये बेसर शैली आप देख सकते हैं, मिला जुला रूप है। दो विशेषताएं इसकी ले ली, दो विशेषताएं इसकी ले ली, लेकिन जो दोनों में अंतर पूछेगा एग्जाम में, वो हमेशा नागर और द्रविड़ शैली के बीच अंतर पूछेगा। कभी भी आपको बेसर शैली के बारे में ज्यादा अंतर नहीं पूछेगा। और दोनों के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। दोनों के क्या क्या एग्जाम्पल हैं यहां देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए ये सारे। जब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं नागर शैली के मंदिर की, तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर और मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये सब किसमें बने हुए हैं? नागर शैली में। यानी उड़ीसा के 3 मंदिर है, ये उड़ीसा के जो शुरुआती 3 मंदिर है, ये नागर शैली में बने हुए। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये तीनों उड़ीसा के मंदिर किसमें बने हुए? नागर शैली के अंदर बने हुए। उसके अलावा खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर, खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। और ये मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये गुजरात के अंदर है। कहां है? गुजरात के अंदर। और किसमें बना हुआ है? ये नागर शैली में बना हुआ है। कई बच्चों को यही लगता है कि सूर्य मंदिर एक ही है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जैसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर जैसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, उसके अलावा भी एक सूर्य मंदिर है फेमस, और वो है मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के अंदर, जो नागर शैली में बना हुआ है। आगे बात करें हम अगर द्रविड़ शैली की, तो द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हुए हैं उसमें प्रमुख है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, बादामी के मंदिर और विठलनाथ स्वामी का मंदिर। याद रखना, उड़ीसा के मंदिरों के बारे में पूछे तो नागर शैली याद रख लेना, ज्यादातर नागर शैली में वहां पे। अगर बात करें साउथ इंडिया के, एक ठेठ साउथ इंडिया में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहां के मंदिरों के बारे में, तो इसका मतलब वहां पे वो मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। राजस्थान के मंदिर, गुजरात के मंदिर नागर शैली में बने हुए। याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, समझ में आया? कैसा लगा क्लास? कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? नागर शैली और द्रविड़ शैली में क्या अंतर होता है? अंतर पता चला? भाई लाइक करें। अरे भाई अंतर पता चला कि नहीं चला? नागर शैली और द्रविड़ शैली समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलिए, नागर शैली और द्रविड़ शैली समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार 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 हर्षानंद सर। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, कुछ प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न के आधार पर मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बेसर शैली कल करेंगे, बेसर शैली के बारे में कल पढ़ेंगे। आज पहले नागर और द्रविड़ कर लेते हैं, एक साथ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा सुनो मेरी बात, कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं, उस प्रश्न के आधार पर पता चल जाएगा तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहला प्रश्न, ऐसी कौन सी शैली है नागर और द्रविड़ में से जिसमें प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ होता है? कौन सी शैली में प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ होता है? जल्दी से बताइए। नागर और द्रविड़ शैली में से कौन सी शैली में प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ होता है? प्रदक्षिणा पथ मतलब आपको बताया था ना मैंने, प्रदक्षिणा पथ का मतलब होता है कि जहां पे ईश्वर की मूर्ति रखते हैं, गर्भगृह, उसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो ये प्रदक्षिणा पथ कहां पे ढका हुआ है, नागर शैली में या द्रविड़ शैली में? प्रदक्षिणा पथ कौन सी शैली का ढका हुआ है, नागर शैली का या द्रविड़ शैली का? पीतांबरपुरी कह रहा है नागर शैली में,
बिल्कुल सही। नागर शैली का प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ होता है। नागर शैली का प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ होता है और द्रविड़ शैली का प्रदक्षिणा पथ खुला होता है। ओके, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे। नागर और द्रविड़ शैली में, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे। नागर और द्रविड़ शैली में गोपुरम कहां पाए जाते हैं? नागर और द्रविड़ शैली में गोपुरम कहां पाए जाते हैं? नागर और द्रविड़ शैली में गोपुरम कहां पाए जाते हैं? अरे नागर और द्रविड़ शैली में से गोपुरम कहां पाए जाते हैं? अमरनाथ, सुखिरो सुखिरो, इंद्रजीत कुमार। अरे भाई गोपुरम द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं। गोपुरम कहां पाए जाते हैं? द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं। मैंने बताया तो था आपको कि नागर शैली में मंदिर के गर्भगृह के बाहर तोरण द्वार होता है और तोरण द्वार के पास गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों की मूर्तियां होती है। लेकिन जब हम द्रविड़ शैली में देखते हैं तो मंदिर के ठेठ बाहर बड़ा सा दरवाजा होता है जिसे गोपुरम कहते हैं और गोपुरम के पास क्या होता है? द्वारपालों की मूर्तियां होती है। तो नागर शैली में तोरण द्वार होता है गंगा यमुना की मूर्तियों के साथ, और द्रविड़ शैली में गोपुरम होता है, मंदिर के बाहर बड़ा दरवाजा, गेट बहुत बड़ा, और उस पे द्वारपालों की मूर्तियां होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ऐसी कौन सी शैली है जिसमें मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था है? मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था है कहां पे? नागर में या द्रविड़ में? मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था है कौन सी शैली में? नागर शैली में या द्रविड़ शैली में? मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था है कहां पे? नागर शैली में या द्रविड़ शैली में? मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था है नागर या फिर द्रविड़? अरे भाई मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था द्रविड़ शैली में है। कहां पे है? द्रविड़ शैली में। और द्रविड़ शैली में जो मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था पाई जाती है, कुआं, झील या तालाब पाया जाता है, उसे हम दो शब्दों में जानते हैं। या तो उसे हम कल्याणी कहते हैं, या तो हम उसे क्या कहते हैं? कल्याणी कहते हैं, या फिर हम उसे पुष्करणी कहते हैं। या तो हम उसे कल्याणी कहते हैं या फिर हम उसे पुष्करणी कहते हैं। कल्याणी या पुष्करणी पानी का स्थल कहां पाया जाता है? द्रविड़ शैली में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चौथा, अलंकृत शिखर। अलंकृत शिखर कौन सी मंदिर स्थापत्य की विशेषता है? अलंकृत शिखर यानी शिखर जो है वहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। कहां पे? नागर शैली में या द्रविड़ में? अलंकृत शिखर, अलंकृत शिखर कहां पाए जाते हैं? द्रविड़ शैली में या नागर शैली में? अलंकृत शिखर कहां पाए जाते हैं? द्रविड़ शैली में या नागर शैली में? अरे भाई मंदिर के ऊपर देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो कहां हैं? द्रविड़ में या नागर शैली में? द्रविड़ शैली में। बहुत अच्छी बात है। मंदिर के ऊपर जो शिखर में मूर्तियां पाई जाती है वो द्रविड़ शैली में पाई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, पाल वंश के शासकों के द्वारा, पाल वंश के शासकों के द्वारा कौन सी शैली को आश्रय प्रदान किया गया, संरक्षण दिया गया? द्रविड़ को या नागर शैली को? पाल वंश के शासकों के द्वारा कौन सी शैली को आश्रय प्रदान किया गया? नागर शैली को या द्रविड़ शैली को? आंसर दीजिए जल्दी से। पाल वंश के शासकों के द्वारा किसे आश्रय प्रदान किया गया? नागर शैली को या द्रविड़ शैली को? जल्दी बताइए। पाल वंश के शासकों के द्वारा किसे आश्रय दिया गया? नागर शैली को या द्रविड़ शैली को? नागर शैली को। बहुत अच्छा, नागर शैली को। किसे आश्रय दिया गया? नागर शैली को। नागर शैली। नेक्स्ट छठा प्रश्न, इसका आंसर दे दीजिए। ये लास्ट अंतिम प्रश्न है। ये बताइए कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर
ये कौन सी शैली में बना हुआ है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? गलत है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप लोग रेगुलर क्लास में आते रहें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए। दोस्तों जल्दी करिए, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं भाई। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये बताइए। क्लास में कोई डाउट रह गया? नागर और द्रविड़ शैली में कोई कंफ्यूजन? नागर और द्रविड़ शैली में कुछ पूछना है? ऐसी कोई बात जो समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। हाँ अमन सिंह बिल्कुल सही, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार, खमा गणी, शुभ रात्रि। जिस बच्चे को एनसीईआरटी के बैच में या इकोनॉमिक्स के बैच में एडमिशन लेना है, एनसीईआरटी के बैच में या इकोनॉमिक्स के बैच में एडमिशन लेना है, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है। क्या? चलिए, थैंक यू वेरी मच।